हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो वेब सीरीज चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे. जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस का वेब सीरीज चल रहा है ना, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? एंड हम लोग आज सॉल्व करेंगे फॉर द ईयर 2011, ठीक है? एंड आप मतलब कि हम लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं. हम लोग 2019 से शुरू किए हैं, बैक करते 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 जा रहे हैं पीछे, ठीक है? ठीक है. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का है और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर्ड अप किया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक ठीक. तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल. क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया 4: सॉलिड्स, मेटल्स, लिक्विड्स, गैसेस. करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ कौन सा सब्सटेंस ओबे करता है हमेशा? ये तो आंख बंद करके आप इसका आंसर बता दोगे. मेटल्स. तो हम लोग क्लास 10 से जानते हैं इसका आंसर कि ओम्स लॉ सिर्फ मेटल्स ओबे करता है. इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा बी, मेटल्स. ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है? ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, यहां क्या बोला है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला हुआ है. बोला है अ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज अ स्टेडी करंट. एक पोटेंशियोमीटर वायर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, सॉरी 10 मीटर, ठीक है? ठीक है. कैरीज अ स्टेडी करंट और उसके अक्रॉस एक स्टेडी करंट मूव फ्लो कर रहा है. बहुत बढ़िया. अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1.018 वोल्ट. एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ 254.5 सेंटीमीटर ऑफ द वायर. व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर? ये तो पता है आपको, पता है ना? मतलब कि मान लीजिए यहां पर ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका टोटल लेंथ है 10 मीटर, ठीक ठीक. अब बोला हुआ है यहां पर इसके अक्रॉस में एक बैटरी है, जिसको मान लीजिए बैटरी है, इसको गैल्वेनोमीटर से लगाकर यहाँ पे दे दिया गया जॉकी, और ये जो बैलेंस कंडीशन दिखा रहा है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ ये है 254.5 सेंटीमीटर, ठीक. और ये जो सेल है, एक्सटर्नल सेल है, जिसका ईएमएफ दिया हुआ है हम लोग को कितना? 1.018 वोल्ट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने को बोला हुआ है. ये तो पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या सोल्यूशन? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ वायर is equals to potential difference per unit length. per unit length, ठीक है? इसका मतलब ये होता है potential difference across a given length by that given length LENGTH. इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है. ओके, यहां बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इतना है 254.5 सेंटीमीटर. कितना है? ओह सॉरी, ये जो
देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ दिया हुआ है इसका जो बैलेंस कंडीशन का बैलेंसिंग लेंथ है वो यहाँ पर आया है, सच दैट ये बैलेंसिंग लेंथ ये है, ठीक, ये है, ठीक। इस ईएमएफ को कौन बैलेंस किया है, वही ना, मतलब यहाँ हो जाएगा 1.018 डिवाइडेड बाई 254.5, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। अच्छा ये एक सेकेंड पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, पोटेंशियल हो जाएगा, अच्छा यहाँ लिखते हैं एक बार, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.018 वोल्ट एंड लेंथ कितना है, लेंथ है 254.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो अगर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.45 मीटर, ठीक ठीक। पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.018 बाई 2.545 वोल्ट पर मीटर, आंसर। इसको आप सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा कितना है 1018 डिवाइड बाई 2545, यही है ना। तो कैसे डिवाइड किया जाए, इधर 18 है इधर ये है, तो अगर हम 18 है 45 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 500 से डिवाइड होगा, 500 डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 509 कीजिए, क्यों, देखो यहाँ 5 है ना, 1000 आ जाएगा, 9 है तो 18 आ जाएगा, 509 25 35 45, ठीक है, हाँ 2/5 which is equals to 0.4, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 वोल्ट पर मीटर, आंसर, ठीक है। एंड प्लीज हम लोग अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है आपको तो आंसर आप हमेशा एसआई यूनिट में रखिएगा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर करोगे, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोला, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, बोला है अ गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस 75 ohm produces a full scale deflection with a current of 5 milliampere। फिर बोला है how can the galvanometer be converted into an ammeter which has a range 0 to 5 ampere। सीधी बात, नो बकवास, ये चीज हम लोग कर चुके हैं बहुत बार, किया है ना, कि आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। आप अगर पॉज से ट्राई करना चाहते हो, खुद से ट्राई करो एक बार, देखो याद है कि नहीं याद है आपको, ठीक है। रेडी स्टडी पो शुरू करते हैं सॉल्यूशन, आप बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर ये मेरे एक गैल्वेनोमीटर है, इसको मुझे अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग शंट बोलते हैं, एस कनेक्ट करना पड़ेगा इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर, और ये जो मेरा सर्किट बनेगा ये बन जाएगा मेरा एमीटर, ठीक है। और यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, जो मैक्सिमम करंट जो हम एमीटर बना रहे हैं उस रेंज का जो मैक्सिमम करंट है वो फ्लो करेगा, वो हो गया आई। आई क्या है, मैक्सिमम करंट जो एमीटर में मुझे फ्लो करवाना है, ठीक है। उस केस में यहां पर करंट आएगा, यहां से कुछ करंट फ्लो कर जाएगा आईजी, और यहां से कुछ करंट फ्लो करेगा, एंड यूजिंग किरचॉफ्स करंट हम बोल सकते हैं वो होगा
अगर ये करंट आई आया यहाँ से आई जी गया, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा आई माइनस आई जी। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कर चुके बहुत बार हम लोग। ठीक ठीक, जी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एस है शंट स्मॉल रेजिस्टेंस, आई है मैक्सिमम करंट जो एमीटर से फ्लो कर रहा है, एंड आई जी है वो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। याद आ रहा है ना? ग्रेट। और यहाँ पे हम लोग कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके लिख सकते हैं आई माइनस आई जी। क्लियर? क्लियर। तो चलिए करते हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे लोग, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा आपको, फिर लिखोगे ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a small resistance, or by connecting a resistor RESSIST resistor of small resistance in parallel to the galvanometer। क्लियर? इजी था। अब देखो भैया ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है आपको? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी दिया हुआ है, कितना है? 75 ओम। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? और क्या दिया हुआ है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने के लिए करंट कितना लग रहा है? ये देखो आई जी कितना है? 5 मिली एम्पियर, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मतलब ये वो करंट है जब वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक ठीक, ये होता है आई जी। और फिर और क्या चाहिए? एस तो मुझे निकालना है मैक्सिमम करंट जो एमीटर से फ्लो करना चाहिए, वो उसका मैक्सिमम रेंज कितना है? 0 से 5। आई होगा 5 एम्पियर। क्लियर? क्लियर। और निकालना क्या है? एस निकालना है मुझे, निकाल लेते हैं चलिए। देयरफॉर नोटिस करो, रेजिस्टेंस और शंट क्या है? दोनों पैरेलल में है। हियर रेजिस्टेंस G and S are in parallel, which implies हम बोल सकते हैं potential difference across R must be equals to potential difference across S, which implies potential difference across R क्या होगा? R तो है नहीं, G कितना होगा? एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? करंट टाइम्स उसका रेजिस्टेंस। मतलब ये हो जाएगा IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG S। क्लियर है? तो विच इंप्लाइज, यहां से बोल सकते हैं हम S इज इक्वल्स टू क्या देगा? S इक्वल्स टू G IG बाई IG, अरे सॉरी जी आई जी बाई आई माइनस आई जी। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, आई जी को नीचे लाते हैं तो ये उसको लिख सकते हैं हम जी बाई आई जी माइनस 1। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। अरे आई जी को नीचे लाके बस डिवाइड कर दे, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप चाहो तो कैसे कैलकुलेशन करो ना, आपका मर्जी है। चिल, आप चाहो सबका वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करो, एक ही बात है। ठीक है? ओके, जी कितना हो जाएगा? जी है 75, आई बाई आई जी कितना हो जाएगा? 5 बाई ये हो जाएगा आई बाई आई जी। एक सेकेंड ना, आई बाई आई जी 5 कैंसिल हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 75 बाई 999 इतना ओम। आंसर, ये आपका आंसर होगा। एस का वैल्यू निकल गया। मतलब कि अगर आप इस गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस जिसका एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 75 बाई 9999 ओम है,
उसको अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका करंट 0 to 5 एम्पियर होगा। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, कोई चाप नहीं है। चलिए ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है, देखो सीधा क्वेश्चन है, बोला है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, सिंपली क्या करना है यहाँ पर, ये एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। ठीक है, ठीक है, एंड यहां पर आपको इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप देखो, अरे भैया ये तो क्या पतंग बना दिया है, उल्टा पतंग, वो भी पतंग भी नहीं है, ट्रायंगल है। ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस देखने में लग रहा है पर एकदम बहुत सिंपल है। ठीक है, इसलिए साथ में करते हैं, हो जाएगा। आप लोग किए हुए हो, ऐसा नहीं आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग किए भी हैं बहुत बार। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लो, फिर हम लोग एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है हम लोग को, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस थोड़ा, बस थोड़ा सा रिजॉल्व करते रहो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं लोगों। द गिवन सर्किट the given circuit can be redrawn as, एक और बात, हाँ, ये सेल का EMF 3.5 वोल्ट है, ये सेल का EMF 4 वोल्ट है, और जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वैल्यू है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक ठीक, तो ये जो सर्किट है इसको हम वापस से ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आया, ये गया यहाँ पर, नीचे से एक आ रहा है। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं R1, कितना है, यह है 4 ओम, यह है R2, इसको वैल्यू दिया है 3 ओम, यह है R3, इसको हम 10 ओम नाम दे रहे हैं। ठीक है, नाम आपका मर्जी, आप जैसे देना चाहे दे सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो 4 ओम रेजिस्टर है उस एंड से एक सेल निकल रहा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं हम दिखाने के लिए कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हो गया, और फिर ये 10 ओम और ये पॉइंट इधर जुड़ गया है, मतलब ये ऐसे आ गया। ठीक, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे आ रहा है, ये आया ऐसे और ये ऐसे जुड़ गया। इसको हम नाम E1 दे रहे हैं, जिसका वैल्यू है 4 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r1 कितना है, 1 ओम। अंदर मत बनाओ, अंदर मत बनाओ, अंदर बनाने गंदा हो जाता है फिर। और ये R1 विच इज इक्वल टू 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 विच इज इक्वल टू 1 ओम। ये ब्रैकेट में लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना है, ये है E2 3.5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 विच इज इक्वल टू 2 ओम। सही है, सही है, ओके। ये हो गया हम लोग का री डायग्राम बनाना। ठीक है, अब नामकरण कर दिया जाए। नामकरण करने के लिए नाम दीजिए, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। ठीक है, ठीक है, पहला काम हो गया, हमने इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया। अब चाहो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो आंसर इजीली। सिंपल रूल क्या है, बस रूल ये है कि पहले हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते यहाँ से करंट I1 निकलेगा, यहाँ से करंट I1 निकलेगा तो यहाँ से करंट I1 जाएगा। ठीक है, और ये सेल से करंट I2 निकलेगा, मतलब यहाँ से करंट I2 जाएगा, यहाँ से भी करंट I2 जाएगा, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, तो नेट करंट नीचे फ्लो कर जाएगा, जो हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो सोचो ऐसे, यहां से करंट अगर I1 गया था
तो एंटर भी तो करंट I1 किया होगा, यहां से करंट ऊपर की तरफ अगर I2 गया था तो एंटर भी तो I2 किया होगा यहाँ पर, तभी तो पॉसिबल है। अब सिंस ये I1 कहां से आएगा, यहीं से आ सकता है, और कोई ऑप्शन है नहीं, और ये I2 यहीं से आ सकता है। देखिए फिर मतलब कि ऐसे मूव कर रहा है, यहां से करंट I1 आया, यहां से गया 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 ऐसे गया, यहां से करंट I2 आया गया गया गया, दोनों करंट I1 प्लस I2 यहां से फ्लो आया, वापस खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यह है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम द distribution of current and their direction is shown in the circuit using using किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, इतना समझ में आया हम लोग को? ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। उसका रूल याद है, क्या है, पहले आपके पास क्या है, कितना अननोन्स है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट I1 फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस I2 फ्लो कर रहा है, बस यही दोनों इंडिपेंडेंट करंट है। मुझे I1 और I2 निकालना है, दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक लूप ABCD का ABEF लूप कंसीडर करते हैं इन क्लॉकवाइज, एंड एक लूप BCBEDC एज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, therefore applying applying Kirchhoff's voltage law to the closed loop, कौन सा, पहले ये अज्यूम करते हैं ABEFA in clockwise direction, in clockwise। ठीक, अप्लाई कीजिए। नियम क्या है कि आप जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में हो तो वो टर्म पॉजिटिव, वेरएज अगर करंट के ऑपोजिट में हो तो वो टर्म नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का। एंड अगर आप इक्वल्स टू के बाद अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को हिट करोगे तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करोगे तो नेगेटिव, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इधर ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इसके डायरेक्शन में, मतलब ये हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस ऐसे गया इसी के डायरेक्शन में मैच कर गया, ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू डायरेक्ट लिखो ना 10, I1 कितना है 4, ठीक है, एंड देन प्लस ये R1 भी एक छोटा सा, तो ये हो जाएगा I1, सिंपली I1 इंटू R1 होगा, पर R1 1 है तो I1 ही होगा, इज इक्वल टू, अब इधर सम ऑफ द EMFs, सिंस ये नेगेटिव टर्म हिट किया तो पॉजिटिव ले लेंगे तो हो जाएगा +4। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा I4I1 प्लस I1 5I1 10 15I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक, ओके। सिमिलरली अब लूप को CBEDC इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले निकालते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। आप यहां से मूव कर रहे हो, I2 के अगेंस्ट साथ मूव कर रहे हो, पॉजिटिव लोगे, ये हो जाएगा 3I2 प्लस यहाँ से सेम चीज I1 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, और यहाँ से गया ये I2 इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है R2, तो हो जाएगा प्लस 2I2 इज इक्वल टू, और फिर से ये नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है तो EMF का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म पॉजिटिव लेंगे 3.5। देखिए समझ में आएंगे, समझ में आया क्या किया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड देयर रेजिस्टेंसेस
इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स, वही है और कुछ नहीं है। ठीक ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लेते लो। 10i1 प्लस 3 10 2 15 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 3.5। ठीक, इक्वेशन 2। ठीक ठीक है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, कोई नहीं, क्या किया जाए? मुझे एक टर्म को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, पर कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम चलिए पहले i1 निकाल लेते हैं। i1 निकालने के लिए i2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई, अरे हटाओ इसको यार, मल्टीप्लाई। देखिए परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ये इक्वेशन 1 इंटू इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इक्वेशन 2 इंटू 10। अरे वह सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, इसको हम 15 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 15 225i1 प्लस 150i2 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 15 60, 15 से मल्टीप्लाई किया ना, 15 हो गया 60। ठीक है, और इसको 10 से, तो हो जाएगा 100i1 प्लस 150i2 इज इक्वल्स टू 35। ठीक बानू, ठीक बा, ठीक तो लग रहा है भैया। पता नहीं कहाँ गड़बड़ होगा, कहाँ नहीं होगा, देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए कहानी को। अब इसको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसर, प्लस माइनस ये हो जाएगा 125i1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 25। देखो i1 का वैल्यू हो जाएगा 25/125, कट इक्वल्स टू 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। आंसर मतलब कि i1 का वैल्यू आएगा 0.2 एम्पियर। ठीक ठीक, आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें हम? क्वेश्चन ही मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब देखो, एक बार अगर आपको i1 का वैल्यू मिल गया है, आप कोई भी इक्वेशन इसमें या फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर निकाल लीजिए। किसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए? इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं i1 का वैल्यू, यूजिंग i1 इज इक्वल्स टू 0.2 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? 2 मतलब 15 इंटू 2/10 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3, ये 2, ये कैंसिल, तो हो जाएगा 3 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 3 1, 10i2 जाएगा 0.01, 0. अरे ये बुढ़ा को आका लिखता है तो 1 आंसर। ठीक है, मतलब कि i1 का वैल्यू आया 0.2 एंड i2 का वैल्यू आया 0.1। बस हो गया आंसर। ओह, आंसर नहीं हुआ, इसको मिटाना पड़ेगा। मतलब कि फाइनली देखा जाए, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। मतलब बोल सकते हैं सॉल्यूशन के नाम पर, करंट थ्रू R1 इक्वल्स टू 4 ओम था I1, जो आया 0.2 एम्पियर। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू था 3 ओम, उसके अक्रॉस आया I2 विच वॉज 0.1 एम्पियर। एंड करंट थ्रू R3 जो है कितना? 10 ओम, उसका आया I1 प्लस I2 which is equals to 0.3 एम्पियर। आंसर देखिए आपका फाइनल, ये एम्पियर है भाई, आंसर नहीं है। एम्पियर। ठीक है, इजी था बहुत।
बहुत इजी था, बस प्रैक्टिस करते रहना है, बस प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था और नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, वो 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था टोटल। ठीक है, चलिए ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।